अगेन गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले वाली में मैंने आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई की बातें बताई थी। बस सामान्य रूप से आपको ये देखना है कि एनसीईआरटी एक नियम कानून शिक्षा में जो सुधार है, शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, शिक्षकों के विकास के लिए, पाठ्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए नियमावली बनाती है। सीबीएसई एक फॉलो करने वाला बोर्ड है। तो कहने का मतलब है कि सीबीएसई में एनसीईआरटी की ही बुक चलेंगी और माध्यम जो जिसका चयन करेगा उस माध्यम में वो बुक्स खरीद ले। ठीक है, ये तो बातें रही। अब हम अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर की बातें करते हैं। कल हमने आपको विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी। तो संख्याओं से संबंधित जो जानकारियाँ दी थी, मैंने आपको कल ये बताए थे कि नंबर सिस्टम में इंटीजर्स, सबसे पहले मैं समान रूप में आपको बता देता हूँ। इंटीजर्स का मतलब क्या था? पूर्णांक था। आपने कक्षा 9th में भी, उससे पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, खाली समान रूप से मैं फटाफट रिवीजन कर देता हूँ। देखो, इंटीजर्स आप जानते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स माने पूर्णांक, पूरा अंक, जिसको हम बिना किसी भिन्नात्मक घटक के लिख सकते हैं। आई मीन एन इंटीजर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट ए फ्रैक्शनल कंपोनेंट, जिसमें कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होता है। जैसे 1 2 3 पूरा अंक है ना, ये पूर्ण अंक हो गए। ठीक, उसके बाद इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स से होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स माने विच आर जनरली ग्रेटर देन जीरो, से जो बड़े होते हैं प्लस में, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। एंड नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन जीरो, जो शून्य से छोटे होते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 सो ऑन। इनमें से ऋण 1 सबसे बड़ी है। ओके, ये चीज़ें आई। उसके बाद हम बात करें होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याओं का मतलब है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ और द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, आई मीन पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, अर्थात शून्य और प्राकृतिक या धन पूर्णांक संख्याओं को, जैसे शून्य के साथ अगर मैं धन पूर्णांक संख्याएं मिला देता हूं तो ये पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहलाती हैं। ओके, उसके बाद रेशनल नंबर्स क्या होगी? रेशनल नंबर्स माने कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कक्षा 8 में भी ये डेफिनेशन लिखाई है, बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज जस्ट फॉर योर मेमोरी। तो रेशनल नंबर्स माने ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। Such numbers which are represents या which can be expressed, which can be represents in the form of p by q, where p and q are integers but q doesn't equal 0। ये बात मैंने आपको बताई थी, पहले भी लिखा रखी है, q शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं such numbers which can be written or the expressed in the form of p/q, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर हम p/q के रूप में उसको लिखते हैं, सपोज करो हमने उसको p/q के रूप में लिखा, तो यहाँ पर p और q क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स माने पूर्णांक है। एंड q डजंट इक्वल टू 0, ये शर्त रखी है। क्यों? अगर किसी संख्या के बट्टे में q अगर शून्य हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि उस संख्या का मान अनडिफाइंड, अनंत या अपरिभाषित कहते हैं। अवास्तविक, अपरिभाषित, गणित में इसके लिए कोई जगह नहीं है, अपरिभाषित शब्द है। तो इसीलिए अब उसकी परिभाषा ही नहीं है, तो इसीलिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो शून्य नहीं होना चाहिए। ऊपर में शून्य हो सकता है, न्यूमरेटर जो अंश है वो शून्य हो सकता है। जैसे शून्य है, 0/1 शून्य, 0/2 शून्य। दिस इज ऑल्सो द रेशनल नंबर्स, यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ही यही है कि वेदर द जीरो इज रेशनल नंबर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कैन यू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q? क्या आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? यस, 0/n, you can write 0/1, 0/2, 0/3, any number. When here 0 and 1, 0 and 2, 0 and 3, all are the positive integers. Only the restriction is, this is necessary restriction कि q doesn't equal to 0. Here 0 and q both are the integers. समझ गए ना? दोनों के दोनों पूर्णांक हैं,
केवल हर वाला जो बट्टे में है वो शून्य नहीं होना चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, सिमिलरली इरेशनल नंबर जस्ट अपोजिट, अपरिमेय संख्याएं, इनका उल्टा हो गया कि जिसमें हम जिन संख्याओं को हम पी बट्टे क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सच नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू सेम वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डजंट इक्वल टू जीरो। ओनली पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। होल डेफिनेशन इज सेम, जस्ट अपोजिट, उसका अपोजिट करना है, परिमेय अपरिमेय। अब अगर आप परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दें तो रियल नंबर्स हो गई, वास्तविक संख्याएं। तो व्हाट इज द रियल नंबर्स? वास्तविक संख्याएं मानी द सेट ऑफ और द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या आगे कुछ भी लिख डालो भाई, 1, 1/2, 1/3, √3, √4, ऑल आर द रियल नंबर्स। तो वैसे भी रियल नंबर्स क्या है, कुछ लिख, √5 रियल नंबर्स। सामान्य में रियल माने वास्तविक, अर्थात जिसको हम वास्तव में प्रयोग करते हैं। 1.2, 1.3 और द डेसिमल नंबर्स कर्ड इन फॉर्म ऑफ द सर्ड के रूप में लिख दीजिए आप, करणी जिसको कहते हैं, 2√3, 2 + √3, ऑल आर द रियल नंबर्स। ओके, थैंक्स।